सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 15, जिसका शीर्षक है पासा पलट गया। तो सबसे पहले हम पाठ प्रवेश पढ़ेंगे। बच्चों, क्या आपने कभी होली खेली है? यह एक ऐसा त्योहार है जिसमें लोग एक दूसरे के ऊपर रंग गुलाल लगाने की होड़ में रहते हैं। आइए इस कहानी में पढ़ते हैं कि जंगल में कैसे पशुओं ने होली का त्योहार मनाया और एक दूसरे को रंग से सराबोर करने के विचार से आए पशुओं का पासा कैसे पलटा। तो इस कहानी का उद्देश्य है शैक्षणिक उद्देश्य, पेड़ पौधों से प्रेम, सभी सजीवों के प्रति संवेदना, जिज्ञासा, पर्यावरण प्रेम। तो बच्चों, इस अध्याय में हमें बताया जा रहा है कि किस प्रकार से जो पशु पक्षी हैं वो भी होली का त्योहार मना रहे हैं। तो चलिए इस अध्याय को शुरू करते हैं। मीकू खरगोश जंगल में अकेला ही चुपचाप बैठा था। आज होली का दिन होते हुए भी उसके चेहरे पर उदासी थी। जब मोटू हिरन ने मीकू से उसकी उदासी का कारण पूछा तो उसने बताया, क्या बताऊं मोटू, छोटी सी बात है। आज मैंने भरी पिचकारी से सभी दोस्त को रंगा, पर उस कालू कौवे को नहीं रंग पाया। वैसे भी कालू अपने आप को कुछ ज्यादा ही चालाक समझता है। मीकू, चाहे कोई कितना ही चालाक क्यों ना हो, हम आज उसे रंग कर ही दम लेंगे। परंतु कालू कौवे पर रंग चढ़ेगा कैसे? वह तो खुद काला है। मोटू ने मीकू को समझाते हुए कहा। फिर मोटू बोला, क्यों ना कालू के साथ साथ हम सफेद सफेद पंख वाले बिक्कू बगुले को भी रंगे। यह अच्छा रहेगा। ऐसा करके मजा भी बहुत आएगा। मीकू ने कहा। दोनों बिक्कू बगुले को रंगने का उपाय सोचने लगे। तभी मोटू को एक विचार सूझा। वह तपाक से बोला, कालू और बिक्कू को दावत का बड़ा शौक है, क्यों ना उन्हें होली की दावत के बहाने बुलाया जाए और रंग रंग से सराबोर कर दिया जाए। वह कैसे? मीकू ने जिज्ञासा से पूछा। एक कुंड बनाकर उसमें रंग भर देंगे। कालू और बिक्कू को दावत में बुलाकर खाना खिलाने से पहले उस कुंड में नहाने के लिए कहेंगे। वे पानी समझकर उसमें नहाएंगे और रंग जाएंगे। मोटू ने सुझाव दिया। वाह, क्या तरीका बताया है। मीकू खुशी से झूमते हुए बोल पड़ा। मीकू और मोंटू ने वैसा ही किया। खाने पीने का शौकीन बिक्कू कालू के साथ चला आया, लेकिन चालाक कालू ने पहले ही बिक्कू को सचेत कर दिया था कि मीकू और मोंटू उसे रंगने की फिराक में हैं। बिक्कू और कालू ने सोच लिया था कि उन्हें क्या करना है। बिक्कू और कालू, हमारी दावत तो तैयार है, लेकिन तुम दोनों पहले उस कुंड में नहा लो, उसके बाद मिलकर दावत का मजा लेंगे। मोंटू और मिक्कू ने बिक्कू और कालू को रंगने के बहाने कुटिलता से कहा। हाँ हाँ, पहले हम कुंड में डुबकी ही लगा लेते हैं। तुम दोनों कुंड के किनारे बैठ जाओ। यह कहते हुए बिक्कू और कालू ने रंग भरे कुंड में डुबकी लगा ली। लेकिन ये क्या, उन्होंने अपने पंख को फड़फड़ाते हुए रंग के छींटों से किनारे बैठे मीकू और मोंटू को भी रंग दिया। कालू तो बार बार उड़कर डुबकी लगाता और अपने पंख जोर से फड़फड़ाता। इस तरह मीकू और मोंटू रंग से भीगते चले गए। तो बच्चों, जिस तरह से आप देख सकते हैं कि इस चित्र में दिखाया जा रहा है कि किस प्रकार से कालू और बिक्कू मोंटू और मीकू को रंग रहे हैं अपने पंखों के द्वारा। अब मोंटू और मीकू दोनों रंग से सराबोर हो गए। उन्हें यह नहीं मालूम था कि हम खुद ही रंग जाएंगे। दोनों का चेहरा देखने लायक था। जंगल में वे सबसे अलग ही नजर आ रहे थे। बिक्कू और कालू कुंड से बाहर निकले और दोनों को रंगने के लिए माफी मांगी।
कालू, इसमें माफी मांगने वाली बात है ही नहीं। चलो, आज का यह पासा हमारे लिए ही उल्टा पड़ गया। खुद रंगे गए पर कोई बात नहीं। आओ अब दावत मौज उड़ाए और आगे हम सब मिलकर किसी और को रंगने की योजना बनाएं। मीकू और मोंटू ने खुश होते हुए कहा। वे चारों मिलकर अभी योजना के बारे में सोच ही रहे थे कि जंगल की तरफ से चिंटू बंदर अपने हाथ में रंग से भरी बाल्टी लिए आता हुआ दिखाई दिया। चिंटू पहले से ही रंगा हुआ था। कालू, मोंटू, बिक्कू और मीकू को रंगा हुआ देखकर उसने उन्हें रंगने का कार्यक्रम टाल दिया। वह उनके साथ शामिल हो गया। वे सभी जंगल की ओर बढ़ते हुए यह सोच रहे थे कि अब किसको और कैसे रंगा जाए तथा खुद रंगने से कैसे बचा जाए। अचानक सामने से उन्हें राजू हाथी आते हुए दिखाई दिया। मीकू ने कहा, राजू को रंग देते हैं। अरे, राजू को रंगना इतना आसान नहीं। तुम्हें तो पता ही होगा कि पिछली होली में भी राजू ने हम सभी को दौड़ा दौड़ा कर परेशान कर दिया था, लेकिन अपने बदन के ऊपर जरा सा भी रंग नहीं लगने दिया था। वैसे भी राजू को रंगने के लिए ढेर सारा रंग चाहिए। चिंटू ने सबको बताया। रंग ज्यादा लगे या कम, आज होली है। राजू को आज जरूर रंगा जाएगा। मोंटू और मीकू ने एक स्वर में कहा, मुझे एक युक्ति सूझी है। इस युक्ति से राजू को अच्छी तरह से रंगा जा सकता है। कालू कालू कौवे ने अपनी बात बताई। वह कैसे? मीकू और मोंटू ने जिज्ञासावश पूछा। चिंटू के पास रंग से भरी बाल्टी है ही। पहले पीपल पर उसको चढ़ा देंगे और राजू को गन्ना खाने के बहाने पीपल के नीचे बुला लेंगे। तुम उसको यहाँ तक किसी तरह ले आना। मेरे इशारा करते ही चिंटू राजू के ऊपर रंग से भरी बाल्टी उड़ेल देगा। कालू ने अपनी युक्ति बताते हुए समझाया। मीकू और मोंटू कालू की युक्ति सुनकर खुशी से उछल पड़े। हाँ, यही ठीक रहेगा, दोनों ने कहा। अपनी योजना के अनुसार उन्होंने वैसा ही किया। चिंटू रंग की बाल्टी लेकर पीपल पर बैठ गया। पीपल के नीचे कुछ गन्ने डाल दिए। मीकू और मोंटू राजू को बुलाने चले गए। कालू पहले से ही उड़कर पीपल पर बैठ गया, लेकिन राजू उन सब की चाल समझ चुका था। पिछली बार की होली में इसी बहाने बुला ले गए थे। इस बार वह पहले से ही अपनी सूंड में रंग भरकर ले आया। आओ राजू, आज तो होली है, पकवान और रंगों का पर्व। इस पर्व पर तुम्हारे लिए खाना लाए हैं, जो तुम्हारा मनपसंद भोजन है। मीठे मीठे रसीले गन्ने। मीकू और मोंटू ने राजू को गन्ने का लालच दिखाते हुए कहा। हाँ हाँ, कहाँ है गन्ने? वैसे भी मुझे बहुत जोरों से भूख लगी हुई है। आज सुबह से ही मैंने कुछ नहीं खाया है। राजू ने नासमझ बनते हुए दोनों से पूछा। ठीक है, तो चलो इस पीपल के नीचे वहीं रखे हैं तुम्हारी पसंद के गन्ने। मोंटू और मीकू ने पीपल की ओर इशारा करते हुए कहा। जैसे ही वे तीनों पीपल के नीचे आए, कालू ने चिंटू को बाल्टी उड़ेलने का इशारा किया। चिंटू ने रंग से भरी बाल्टी राजू हाथी के ऊपर उड़ेल दी। राजू ने भी अपनी सूंड से रंग का फव्वारा मीकू और मोंटू के ऊपर छोड़ दिया। मीकू और मोंटू दोनों सराबोर हो गए। अब तो उन्हें पहचानना भी मुश्किल था। ऐसी होली मीकू और मोंटू ने जीवन में कभी नहीं खेली होगी। चले थे दूसरों को रंगने, मगर खुद ही रंग गए। इस बार की होली तो उनको हमेशा याद रहने वाली थी। उसके बाद राजू ने मुस्कुराते हुए बड़े ही चाव से गन्नों की दावत उड़ाई। तो बच्चों, इस अध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार से पशु पक्षी भी होली का त्योहार मना रहे हैं, और जो सबसे ज्यादा सोच रहा है कि हम दूसरों को रंगेंगे, उल्टा उसी पर पलटवार हो रहा है। उल्टा वही लोग रंग रहे हैं। तो आप लोग के साथ भी ऐसा होता होगा
कि आप किसी को रंगने जाते हो, उल्टा आपको ही कोई रंग देता है। तो बच्चों, हमें यहाँ पे कुछ जानकारी दी गई है, यह भी जाने। प्रचलित मान्यताओं के अनुसार होली का त्योहार हिरण्यकश्यपु की बहन होलिका के मारे जाने की खुशी में मनाया जाता है। वैदिक काल में इस पर्व को नवानेष्टि कहा जाता था। होली के दिन ही मनु का जन्म भी हुआ था, इसलिए इसे मनवादी तिथि भी कहा जाता है। होली का त्योहार फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। होली मनाने का एक कारण और भी है कि होली के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने पूतना नामक राक्षसी का उद्धार किया था। फाल्गुन मास में मनाए जाने के कारण होली को फाल्गुनी भी कहा जाता है। मथुरा और वृंदावन में लठमार होली मनाई जाती है। होली प्रेम और एकता का त्योहार है और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। तो बच्चों, इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।